मैं तो कहता हूँ दूसरे को जीतो नहीं जिताओ, सबको जीत का मज़ा लेने का अवसर दो। जैसे आपका बेटा, छोटा बेटा कुर्सी पे खड़ा हो जाता है, कहता है देखो बापू मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हो गया हूँ, और तुम बड़े आनंद से उसको विश्वास दिला देते हो कि हाँ तुम मुझसे ज़्यादा लंबे हो गए। कुश्ती लड़ता है, तुम्हारी छाती पे सवार हो जाता है, तुम उसको जिता देते हो। ऐसे ही तुम जिंदगी में जिनके भी संपर्क में आते हो उन सबके साथ ऐसा करना शुरू कर दो। तुम पत्नी से लड़ने के बजाय पत्नी को जिताना शुरू कर दो, पति से लड़ने के बजाय पति को जिताना शुरू कर दो। अरे अपने जीवन साथी को जिताने का मजा लो, वहीं से शुरू करो कहानी। एक व्यक्ति अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि आप अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, एक बात बिना पूछे नहीं रह जाती, आप एकदम हट्टे कट्टे और आपके चेहरे पर आनंद की आभा है, आखिर इसका राज क्या है? और दूसरी बात यह है कि कभी आपको अपनी पत्नी श्री से लड़ते झगड़ते हुए भी नहीं देखा, इसका राज क्या है? उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी, जिस दिन हम लोग विवाह सूत्र में बंधे थे, उस दिन सुहाग रात की रात ही हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण समझौते कर लिए थे, और उन दोनों समझौतों पर हम लोग जिंदगी भर कायम रहे, और उसी का परिणाम है कि मैं आनंद से अपना 100वां जन्मदिन मना रहा हूँ, और हम में और हमारी पत्नी में कभी लड़ाई नहीं हुई। ये राज मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। उसने कहा पहला समझौता ये था कि भाई जिंदगी में, परिवार में जो भी बड़े बड़े काम हुआ करेंगे, उन कामों में फैसला मैं करूँगा पति होने के नाते, उसमें तुम इंटरफियर नहीं करोगी। और ज़िंदगी के जो परिवार के छोटे छोटे काम होंगे उन सारे का फैसला तुम करोगे, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो पूछा गया कि आपने बंटवारा कैसे किया था, कि बड़े काम कौन, छोटे काम कौन? उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जैसे नया मकान बनाना है कि नहीं बनाना है फैसला तुम करोगी, मकान इस तरह बनाना है या उस तरह बनाना है फैसला तुम करोगी, बच्चे अभी पैदा करने नहीं करने हैं फैसला तुम करोगी, कार किस रंग की आएगी फैसला तुम करोगी, ये वाली कार आएगी कि वो वाली कार आएगी फैसला तुम करोगी। यानी रोज़ के घर को चलाने के लिए जो काम, दिनचर्या के काम हैं, इन सब को, खाना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा फैसला तुम करोगी, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा फैसला तुम करोगी, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। यानी जीवन के जो दिनचर्या के काम हैं। तो कहने लगे कि बड़े बड़े काम कौन से? उन्होंने कहा बड़े बड़े काम ऐसे जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फैसला मैं करूँगा। उन्होंने कहा ईश्वर है या नहीं है, इस पर मेरा फैसला चलेगा। उन्होंने कहा आत्मा है या आत्मा नहीं है, आत्मा हृदय में है कि आत्मा आज्ञा चक्र पर है, इसका फैसला मैं करूँगा। उन्होंने कहा स्वर्ग 7 हैं या 17 हैं, फैसला मैं करूँगा। नरक 3 हैं या 300 हैं, फैसला मैं करूँगा। और उन्होंने कहा कि जब से हम लोगों ने समझौता किया, हम लोग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता है। फिर हमने कहा दूसरा समझौता क्या था? उन्होंने कहा दूसरा समझौता मैंने ये किया था कि जब भी किसी के व्यवहार से किसी को गुस्सा आए, तो जिसको गुस्सा आए वो आदमी घर से तुरंत बाहर निकल जाए और आधे घंटे बाहर चक्कर काटता रहे सड़क पर, और सड़क पे चक्कर काटने के बाद तब वापस आए। तो कहने लगे इसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्सर घर में जब कोई गुस्से की बात होती थी तो जो भी वो करती थी गुस्सा मुझे ही आता था। अब गुस्सा चूँकि मुझे आता था तो मैं घर के बाहर निकल कर आधे घंटे सड़क के चक्कर काटता था, सड़क के चक्कर काट लेता था। इसका परिणाम ये हुआ कि तब मैं हट्टा कट्टा स्वस्थ हूँ, मेरा व्यायाम भी हो जाया करता था। और ये दोनों समझौते मैंने कहा कभी
आपकी पत्नी को भी बाहर जाना पड़ा था चक्कर काटने? उन्होंने कहा नहीं नहीं, गुस्सा तो हमें ही आता था, वो काम ही ऐसे करती थी, गुस्सा तो मुझे ही आता था, इसलिए चक्कर मुझे ही काटना पड़ता था। एक दिन मैं मुरारी लाल के घर मेहमान हुआ, उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। मैंने सोचा चाय का समय हो गया है, मैं जब तक चाय वाय बनेगी मैं घर के बाहर लान में घूम लेता हूँ। मैं बाहर घूमने लगा तो देखता हूँ कि चाय का एक प्याला तेजी से आता है, ड्राइंग रूम की दीवार से टकराता है और मुरारी लाल झुक जाते हैं, मुरारी लाल बच जाते हैं, चाय का प्याला मुरारी लाल से नहीं टकराता है। थोड़ी देर में मुरारी लाल बाहर आए, उनको लगा कि मैंने देख लिया है। मुरारी लाल ने मुझसे कहा, गुरुदेव आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने कहा बोलो। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे पत्नी को आदत है चीज़ों को इधर उधर फेंकने की, वो चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकती रहती है, लेकिन इससे हमारी शांति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, हम बड़े आनंद में, हम दोनों बड़े मज़े में हैं। वो चीज़ों को फेंकती है, कभी कभी उसका निशाना लग जाता है, जब उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश हो जाती है, और कभी कभी उसका निशाना नहीं लगता है, जब उसका निशाना नहीं लगता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे अभी उसने चाय का प्याला फेंका, निशाना नहीं लगा, अब मैं खुश हूँ। इस प्रकार हम दोनों ही खुश रहते हैं। वो चीज़ें फेंकती रहती है, कभी लग गया कभी नहीं लगा, नहीं लगा निशाना तो मैं खुश, लग गया निशाना तो वो खुश। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी तनाव में हैं, हम पूरी तरह मौज में, खुशी में हैं। और झुकने की कला एक समझ की कला है। लड़ने वाले लोग सब बचकाने लोग हैं, समझदार वही है जो हमेशा अपने जीवन साथी से हारता चला जाता है, जो दूसरों को जिताता चला जाता है। दूसरों को जिताने की कला का आनंद लो, अपनों से हारने की कला का आनंद लो, फिर पूरा जीवन ही आनंद से भर जाएगा। पूरब ने, भारतवर्ष ने झुकने की कला के राज को, झुकने की कला के विज्ञान को बहुत गहराई से समझा। पश्चिम के लोग पूछते हैं कि गुरु का चरण छूने से, गुरु के चरणों में झुकने से क्या लाभ है, इससे मिलता क्या है? ये तो एक एक्सरसाइज ही लगती है। भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि इतने फायदे हैं, फायदे अनंत हैं। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि जब तुम झुकते हो तो तुम्हारी तरफ अस्तित्व की ओर से कुछ बहना शुरू हो जाता है। जैसे सागर की तरफ सारी नदियां बहती चली जाती हैं, क्यों? क्योंकि सागर झुका हुआ है, सागर में गड्ढा है। ऐसे ही जब तुम झुक जाते हो तो इस अस्तित्व में चेतना की अनंत नदियां तुम्हारी ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं, अनंत नदियां तुम्हारी ओर बहने लगती हैं। लेकिन शर्त एक है कि बिना शर्त झुकना, किसी उद्देश्य से न झुकना कि मैं झुक रहा हूँ इसलिए कि मेरा ये काम हो जाएगा। बस जहाँ भाव हो जाए झुकने का। लोग मुझसे शिकायत करते हैं, तमाम गुरु लोग, साधु लोग कहते हैं कि आजकल तो गुरुओं का, साधुओं का आदर ही नहीं रह गया है, लोग सिर भी नहीं झुकाते, ऐसे ही नमस्कार कर लेते हैं, राम राम कर लेते हैं, दूर से ही कर देते हैं, चले जाते हैं। मैंने कहा कि गुरु है ही वही। अगर ऐसा कर लेते हैं इसका मतलब वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ साधु नहीं है, वहाँ संत नहीं है। गुरु, साधु और संत का अर्थ ही है कि जिसको देखकर सिर अनायास झुकने को विवश हो जाए, सिर झुकने को मजबूर हो जाए। और जब सिर झुकने को विवश हो जाता है तो सद्गुरु की ओर से अनंत ऊर्जा की नदियाँ तुम्हारी ओर बह उठती हैं। तुम लोग आते हो, बारी बारी से मेरे सामने खड़े होते हो, सिर झुकाते हो, मुझे एक एक का पता चल जाता है कि कौन सिर्फ अपनी खोपड़ी झुका रहा है और कौन अपनी चेतना को, अपने भीतर के अस्तित्व को, अपनी समग्रता को मेरे चरणों में झुका दे रहा है। कोई कोई ऐसे पूरा का पूरा रोए रोए से झुक जाता है मेरे चरणों में कि मुझे लगता है कि मेरी शरीर से, मेरे प्राणों से अकस्मात
तेजी से कुछ निकलकर बह गया और उसके भीतर चला गया। अगर इस तरह पूरे प्राणों से झुकने की कला आ जाए, सद्गुरु के प्रति झुकने का व्यायाम नहीं, झुकने का आनंद तुम्हारे प्राणों में प्रकट हो जाए, तो फिर किसी पूजा प्रार्थना धर्म की ज़रूरत नहीं रह जाती। गुरु का चरण ही परमात्मा का चरण बन जाता है, गुरु का हाथ ही परमात्मा का हाथ बन जाता है। तुम सबके सामने झुकने का अभ्यास करो। हमारे भारतवर्ष के लोग तो अध्यात्म के वैज्ञानिक इतने समझदार थे, उन्होंने पत्थरों को पूजा, पहाड़ों को पूजा, चांद को पूजा, तारों को पूजा, खेत को पूजा, घास को पूजा, पौधों को पूजा। इस अस्तित्व की कौन सी चीज़ है जिसको हमारे ऋषियों ने नहीं पूजा? सबको पूजा। सबको पूजने के पीछे एक संदेश था कि तुम सब तरफ झुको, तुम झुकना सीखो, झुकने की कला का अभ्यास करो। पुराने लोग बड़े समझदार थे। झुकना सीखो, फिर झुकना सीखते सीखते ऐसा हो जाएगा तुम इतने झुक जाओगे, गड्ढे बन जाओगे कि तुम्हें झुकने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। एक फ़कीर था जुन्नून, वो अपने गुरु के पास जाता तो जब भी जाता साष्टांग दंडवत करके चरणों में झुकता। एक गिलास पानी लेके जाता, फिर दंडवत करके झुकता। कपड़ा लेके जाता, फिर झुकता। ऐसे दिन में 100 बार उसके पास जाता और 100 बार झुकता। तुम तो एक बार झुक लेते हो, सोचते हो काम हो गया। तो इस बार लोग सारे शिष्य उससे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि इसने भी गुरु की नाक में दम कर दिया है। जब भी जाता है झुक जाता है, जब भी जाता है जाएगा पहले झुकेगा, फिर एक गिलास पानी देगा, पहले झुकेगा, फिर कपड़ा देगा, पहले झुकेगा, फिर ये बात बोलेगा। लेकिन कोई 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने के बाद जुन्नून अपने गुरु के पास जाता तो झुकता ही नहीं। पानी देने गया तो पानी दे के चला आता, सामान लेके गया, सामान दे के चला आता, कोई बात करने गया, बात करके चला आता। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों हो गया कि तुमने झुकना बंद कर दिया? उसने कहा अब मेरा इतना झुकने का अभ्यास हो गया है कि अब मैं 24 घंटे गुरु के चरणों में झुका ही रहता हूँ, अब अलग से झुकने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। अभ्यास इतना गहरा हो गया है, इतना गहन हो गया है। आपको पता है तिब्बत में ध्यान का एक अद्भुत प्रयोग है जिससे जाने कितने लोगों को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है। वो प्रयोग सिर्फ इतना है ध्यान का कि उनका गुरु जिस दिशा में होता है उस दिशा में वो दिन में 1000 बार सिर झुकाकर प्रणाम करते। और तिब्बत में अध्यात्म की, ध्यान की ये गहन परंपरा है। और कहते हैं कि वहाँ पर इस विधि से, झुकने की विधि से, जिस दिशा में गुरु है उस दिशा में सिर झुकाकर दिन में 1000 बार झुकना, प्रणाम करना। और उसी से बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, परम आनंद, परम शांति मिल गई उनको। झुकना महाराज है अध्यात्म का। झुकने की कला का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। आपको पता है सूर्य नमस्कार ध्यान की एक अद्भुत प्रक्रिया भारतवर्ष में पैदा हुई। और सूर्य नमस्कार महत्वपूर्ण है सूर्य के कारण नहीं, झुकने के कारण, क्योंकि उसमें चरण चरण में, एक एक चरण में झुकने का विज्ञान भरा है। और मैं इस संसार की भी रीति के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर संसार में तुम सफलता चाहते हो, संसार में अगुआ बनना चाहते हो, संसार में प्रधान बनना चाहते हो, सबसे आगे होना चाहते हो, तो झुकने की कला का अभ्यास कर लो। झुकते हुए जीना शुरू कर दो। वरना जो आदमी झुकता नहीं, अहंकारी लोग उसको घसीट घसीट कर पीछे कर देते हैं। सब अहंकारियों से तो भरा है। अगर संसार में तुम आगे उठना चाहते हो तो झुकने का अभ्यास करो। और झुकने का अभ्यास नहीं करोगे तो सारे अहंकारी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और अगर तुम झुकने की कला का अनुभव है तुम्हें, तो वही लोग तुम्हें सिर आंखों पे बैठा लेंगे कि ये तो हार्मलेस है, इस आदमी को अपना अगुआ बना लो, इसको अपना प्रेसिडेंट चुन लो, अपना चेयरमैन चुन लो,
इसको चेयरमैन बन जाने से कोई नुकसान नहीं है, ये तो इससे कोई खतरा नहीं है। अहंकार पे जब आपके अहंकार पर चोट नहीं पड़ती है तब आप किसी भी व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हो। सद्गुरु वही है जिसका कोई बोझ आप अपने सिर पर अनुभव ना करें। सद्गुरु की यही पहचान है कि सद्गुरु अगर आपके ऊपर बोझ ना महसूस हो, क्योंकि सद्गुरु की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सद्गुरु होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ही लिव्स एज इफ ही इज नॉट लिविंग। मेरे सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी ने कहा, जिस दिन तू मिट गया, तुम्हारी राख पर ही मैंने तुम्हारे भीतर स्वामी सुदर्शनाचार्य को प्रतिष्ठित किया शक्तिपात के माध्यम से। जब तुम रहे नहीं तब सद्गुरु चूंकि होता ही नहीं है, अहंकार मुक्त हो जाता है, इसलिए वो आपकी छाती पर बोझ नहीं बनता। लगता है कि है लेकिन होता नहीं है। सद्गुरु नानक सूफियों के एक गांव में जा रहे थे। उस गांव में बड़े बड़े ज्ञानी थे। उस गांव के पहले ही किसी कुएं पर पेड़ के नीचे बैठे मर्दाना के साथ विश्राम कर रहे थे, पानी पिए, और खबर भेजी मर्दाना से कि मैं इस गांव में आना चाहता हूं। तो उस गांव के सूफियों ने, जो बड़े बड़े ज्ञानियों का गांव था, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े ज्ञानी उस गांव में भरे पड़े थे, उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि इस गांव में तो ऐसे ही इतने सारे ज्ञानी भरे पड़े हुए हैं, अब और दूसरे ज्ञानी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। तो उन्होंने एक दूध से भरा हुआ कटोरा मर्दाना के हाथ भेज दिया नानक के पास कि अगर नानक समझदार होगा तो ये लबालब कटोरा भरा है, इससे संदेश समझ जाएगा नानक कि इस गांव में ज्ञानी सूफी बहुत भरे पड़े हैं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नानक ने उस कुएं के किनारे एक छोटा सा फूल खिला हुआ था सफ़ेद रंग का, उस फूल को तोड़ा और उस कटोरे में ऊपर डाल दिया और कहा, मर्दाना ले जाओ इसे, जो सूफियों का प्रधान गुरु है उसे दे देना। प्रधान सूफी के पास जब मर्दाना कटोरा लेकर पहुंचता है तो संदेश समझ जाता है। नानक ने कहना चाहा था कि मैं तो इस फूल की तरह हूँ, मुझे इस गांव में रहने के लिए जगह ही की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इस गांव में वैसे ही तिर जाऊंगा जैसे फूल दूध से भरे कटोरे में तिर गया। और कहते हैं सूफियों का प्रधान समझ गया कि ये असली सिद्ध पुरुष है, असली सिद्ध ज्ञानी है, तो अपने सारे लोगों को लेकर के आओ भगत के साथ, सम्मान के साथ उसे अपने गांव में लेकर के गया। जब नानक ने संदेश दे दिया कि मैं तो मिट चुका हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं जगह घेरूंगा ही नहीं, मैं तो इस फूल की तरह जैसे फूल कटोरे में समा गया वैसे मैं आपके बीच समाहित हो जाऊंगा। इतना ही मेरा संदेश है कि नित्य प्रति 24 घंटे के जीवन में झुकने की कला का अभ्यास करें, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये तो हुई मेरी पहली बात, मूल बात, मुख्य बात। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आपकी इस भौतिक जगत की तमाम सारी कामनाएं होती हैं और आप मुझसे कहते हैं गुरुदेव इतना बड़ा बड़ा चमत्कार आप कर देते हैं, इसलिए आपके पास आना मेरी मजबूरी हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो सूत्र आपको देता हूँ वे सूत्र इतने विस्फोटक हैं कि अगर आप इनका अभ्यास करें तो आप स्वयं अपने ही नहीं दूसरों के जीवन में भी जादू पैदा कर सकते हैं, अपना ही नहीं दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। झुकने की कला ही महामंत्र है, इसका अभ्यास करो।